नमस्कार। आज हम पेट की गैस के कारण, उपाय एवं उनको किस तरह से किन योगासनों से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पेट में जो गैस बनती है, अगर हमें उसको दूर करना है तो हमें अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। पहला बदलाव हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भोजन को अच्छी तरह से, हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाकर अच्छे से खाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम भोजन को अच्छे से चबा कर खाएंगे तो हमारे पेट को थोड़ा सा कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी भोजन को हजम करने में। परंतु जब हम इस तरह से अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते हैं तो हमारे पेट को ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है हमारे भोजन को हजम करने में। तो होता क्या है कि कुछ हमारा भोजन पूरी तरह से हजम नहीं हो पाता है, जिससे वह धीरे धीरे हमारी आंतों में सड़ने लगता है, और आंतों में सड़ने के कारण ही गैस बनती है, और गैस से हमें अलग अलग तरह की समस्याएं भी होती है। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो देखिए, हमें सुबह के समय सबसे अच्छा भोजन करना चाहिए, और रात्रि होते होते हमें भोजन बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो जठर अग्नि होती है शाम के बाद वह पूरी तरह से मंद पड़ जाती है। जठर अग्नि का कार्य होता है हमारे पेट में पाचक रस्सियों को उत्पन्न करना, और वे सभी पाचक रस ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं ऊर्जा के रूप में। तो एक सीधी सी बात है कि जब हम प्रातःकाल उठे तब हम अच्छा भोजन करें, उसके बाद जब हम दोपहर में भोजन करें तो उसका आधा भोजन कर लें, और जब हम शाम को भोजन करें तो उसका आधा भोजन। जैसे आपने सुबह 4 रोटी खाई तो दोपहर में 2 रोटी खाएंगे, और शाम होते होते केवल 1 रोटी ही खाएंगे। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि हमारे पेट की जो जठर अग्नि होती है वह सूर्य की ऊर्जा से ही चलती है। जिस प्रकार सूर्य सबसे शक्तिशाली सुबह होता है, सबसे प्रबल सुबह होता है, उसी तरह से हमारी जठर अग्नि भी सुबह के समय सबसे प्रबल होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसी तरह से हमारी जठर अग्नि भी मंद पड़ती जाती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे यहाँ भोजन करना पूर्णतः वर्जित है, और यह इसलिए भी ठीक है क्योंकि उस समय हमारी जठर अग्नि पूरी तरह से मंद पड़ जाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक अन्य बात, हम भोजन करने के बीच में जो पानी पिया करते हैं, यह एक बहुत बुरी आदत है। इस आदत को तुरंत बदल दीजिए, तथा भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए, और पानी पीने के तुरंत बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीने के कम से कम आधे घंटे बाद आपको भोजन करना चाहिए। ये तो वे बातें थी जिनसे आप कुछ खान पान में अगर आप अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर दें तो आपको लाभ मिलने लगेंगे। साथ ही साथ भोजन में हमें दही को, छाछ को, इन चीजों को भी शामिल करना चाहिए। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं, जिससे वे हमारे भोजन को हजम करने का, जो अच्छे से हजम करने का कार्य करते हैं। देखिए, पेट में गैस बनने का मुख्य कारण ही यही है। जब हमारा भोजन पेट में पूरी तरह से हजम नहीं होता है, हमारी आंतों में पड़े पड़े सड़ने लगता है। अगर आपका भोजन अच्छी तरह से पचने लगे तो आपके पेट की गैस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अभी आज हम 16 योगासनों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, एवं मैं उनकी विधि आपको सिखाऊंगा, जिस विधि के माध्यम से आप अपने पेट की गैस की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इन आसनों के माध्यम से आप पेट की गैस के साथ साथ कब्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो अभी हम इन 16 योगासनों की विधि का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम उन 16 आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रथम आसन है कागासन। इसमें दोनों पैर के पंजों को और दोनों घुटनों को आपस में जोड़कर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। ध्यान रहे दोनों हाथ आपके घुटने पर होने चाहिए और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस आसन को कम से कम 20 से 30 सेकंड
रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है मलासन। इसमें दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। गैप इतना होना चाहिए जितनी आपकी कमर की चौड़ाई हो। दोनों कोहनियों को अपनी थाइस के अंदर, जांघों के अंदर रखकर कमर सीधी कर लेंगे। इस आसन को भी कम से कम 20 से 30 सेकंड तक ही रोकें। तत्पश्चात पुनः सांस भरते हुए ऊपर। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है उत्तान आसन। दोनों पैर के पंजे और घुटने जोड़कर श्वास भरते हुए ऊपर और फिर तत्पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ के पंजों को अपने पैर के पंजों के अगल बगल रखकर अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच कराएंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे पुनः श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। उत्तान आसन के बाद हम बैठकर दंड आसन की स्थिति में आ जाएंगे और अपने दाहिने पैर को अंदर की तरफ मोड़कर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचकर अपने दोनों हाथ के पंजों से पैर को पकड़कर अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच कराएंगे। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से भी हम इसी स्थिति को फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास ऊपर भरेंगे और श्वास नीचे छोड़कर पेट अंदर खींचकर अपने सर को घुटने पर टच कराएंगे और पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगले आसन के लिए हम पुनः दंडासन में बैठकर धीरे धीरे श्वास को ऊपर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच कराएंगे। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के बाद पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पश्चिमोत्तान आसन करने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है शशांक आसन। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर तक उठाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर खींचेंगे और पेट को अंदर खींचने के बाद अपने सर को अपने माथे के पास ही लगाकर रखेंगे और धीरे धीरे पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। शशांक आसन करने के बाद अगला आसन करेंगे मंडूक आसन का प्रकारांतर 2 अर्थात वेरिएशन 2। इसमें दाहिने हाथ के पंजे को अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और दाहिने हाथ के पंजे के ऊपर अपने बाएं हाथ का पंजा रखेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे यानी आगे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे सर उठा होना चाहिए और पेट पूरा अंदर खींचकर धीरे धीरे छोटी छोटी श्वास लेते रहेंगे। तत्पश्चात पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है वीर आसन। अपने हिप बोन के नीचे से अपने पैर के पंजों को निकालकर राइट पैर को राइट साइड, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खोल लेंगे। ध्यान रहे दोनों पैर के पंजों के बीच में हमारे हिप्स अर्थात कूल्हे जमीन पर रखे होंगे। कमर बिल्कुल सीधी और हाथ घुटने पर। इस आसन को वीर आसन कहते हैं। वीर आसन के बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। सामान्य स्थिति में आने के बाद फिर से हम वीर आसन की तरह दाहिने पैर को दाहिने कूल्हे से बाहर निकालेंगे, बाएं पैर को बाएं कूल्हे से बाहर निकालकर धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथों को सर के पीछे बिल्कुल सीधी तरह खोल लेंगे। इस आसन को सुप्त वीर आसन कहते हैं। सुप्त वीर आसन का अभ्यास भी कम से कम हम 20 से 30 सेकंड तक ही करें।
तत्पश्चात पुनः धीरे धीरे उठकर वीरासन में और वीरासन से फिर वज्रासन की स्थिति में बैठकर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन में आपके दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए और पैर के दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श कर रहे होने चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी और हाथ घुटनों के ऊपर होने चाहिए। वज्रासन के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटने के बाद हम धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने सीने के पास लाएंगे और अपने सर को अपने घुटने पर से स्पर्श कराएंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने को कम से कम हमें 30 से 40 सेकंड का समय देना चाहिए। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन करने के लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह आसन थोड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधा उठा लेना चाहिए। इस आसन को सर्वांग आसन के नाम से जाना जाता है, यानी कि शोल्डर स्टैंड। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है हल आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए सर के पीछे तक लेके जाएंगे। ध्यान रहे कि पंजे आपके गिरे हुए होने चाहिए और हाथ आपके सामने की तरफ होने चाहिए। हल आसन की स्थिति में भी 20 से 30 सेकंड रुककर पुनः धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। तत्पश्चात हम अगला आसन करेंगे अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। दोनों पैर के पंजों के बीच में अपनी कमर जितना गैप कर लें, दोनों हाथों में भी उतना ही गैप करें। अपने सर को अपने कंधों के पीछे खींचते हुए दृष्टि नाभि की तरफ रखेंगे और अपनी श्वास को अंदर की तरफ खींच लें। तत्पश्चात पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठकर हम धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन है धनुरासन। अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से अपने पूरे शरीर को ऊपर खींच कर रखेंगे कम से कम 20 से 30 सेकंड तक और पुनः सामान्य अवस्था में आकर धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ये थे वे सभी आसन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करके हम गैस की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो एवं आपका मंगल हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.